बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और खूबसूरत गांव में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति सुशील और मेहनती था। जब उसकी उम्र शादी के योग्य हो गई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक सुंदर लड़की ढूंढ निकाली। लड़की का परिवार भी बहुत अच्छा था। शादी तय हो गई। सगाई के बाद जब शादी की तारीख रखी गई तो लड़की के घर वालों ने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने कहा, हमारी यह शर्त है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा, खासकर जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो, वह बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। लड़के वालों को यह शर्त थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शादी का रिश्ता ना टूटे, इसलिए मान लेना ही ठीक होगा। उन्होंने गांव के सभी बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वे बारात में न आए। लड़के का दादा, जो अपने पोते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसको यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि वह अपने पोते की शादी में शामिल ना हो। आखिरकार उसने चुपचाप बारात के साथ जाने का निर्णय लिया। वह साधारण कपड़े पहनकर बिना किसी को बताए बैलगाड़ी के पीछे छिप गया। बारात बड़े धूमधाम से लड़की के गांव पहुंची। स्वागत और सत्कार हुआ, ढोल नगाड़े बजे और रस्में एक एक करके शुरू होने लगी। तभी लड़की वालों ने एक और शर्त रख दी जो सबको चौंका देने वाली थी। उन्होंने कहा, हमारी दूसरी शर्त यह है कि शादी तभी होगी जब आप लोग इस गांव की नदी में दूध बहाएं। यह सुनते ही बारातियों के चेहरे उतर गए। नदी बहुत बड़ी थी और उसमें दूध बहाना तो असंभव जैसा कार्य था। सब हैरान थे कि अब क्या किया जाए। कुछ समय में सभी लोग चुपचाप सोचते रहे और फिर किसी ने कहा, शायद हमें ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। उसी समय छिपे हुए दादाजी ने यह बात सुनी और वह आगे आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की वालों से कहिए कि हम दूध बहाने को तैयार हैं। पहले वे नदी का सारा पानी खाली करवा दे। जब नदी में पानी नहीं रहेगा तो दूध कैसे बहा जाएगा। लड़के वालों ने दादाजी की बात को दोहराया और लड़की वालों के सामने रख दिया। यह सुनकर लड़की वाले को जैसे झटका लग गया। वे समझ गए कि यह उत्तर किसी अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्ति का ही हो सकता है। उन्हें अपनी पहली शर्त याद आ गई और वो शर्मिंदा हो उठे। लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ कीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वास्तव में शादी जैसा बड़ा संस्कार बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना अधूरा होता है। आपने हमारी आंखें खोल दी। इसके बाद गांव के सभी बुजुर्गों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। दादाजी को सबसे आगे बैठाया गया और उनका आदर सत्कार किया गया। शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुजुर्गों के अनुभव और बुद्धिमान जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। किसी भी कार्य में उनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर शादी जैसे जीवन के महत्वपूर्ण अवसर पर। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में बताना आपको हमारी कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। अगली कहानी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।